देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। अखिल भारतीय गुणवारा पार्टी की अध्यक्ष मोनिका शाहवटी ने बताया कि झमकलाल सरियाम के द्वारा पार्टी के तोड़ने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, जबकि उन्हें पहले ही जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। झमकलाल सरियाम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छिंदवाड़ा जिले अध्यक्ष को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद नागले ने छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष झमकलाल सरियाम को बार बार आगाह करने के बाद भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पार्टी से उन्हें कई बार संभलने का मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके कारण पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा। मजबूर वे जिला संगठन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते थे, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। वे ना तो कोई सदस्यता अभियान चला रहे थे और ना ही प्रदेश कार्यालय को इस संबंध में कोई गतिविधि से अवगत करा रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका शाहवटी ने बताया कि झमकलाल सरियाम भ्रांतियां फैला रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। वो आदिवासी संगठन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज पूरा आदिवासी समाज हमारे साथ है। बताया गया कि अपन को पार्टी ऑडिट करनी है और सदस्यता शुल्क वगैरह लगी, कुछ पैसे लगेंगे, लोगों से रजिस्टर में साइन ले लिए, लेकिन प्रस्ताव कुछ और बनाया गया। फिर वहाँ पे ये इन लोग की साइन वहाँ पे सबमिट करके दोबारा भेज दिया। फिर वहाँ पे फिर जब मैंने दोबारा वहाँ खंडन के लिए जब अपनी ओरिजिनल कार्यकारिणी भेजी कि भाई ऐसा ऐसा है, तो लोग ने मुझे खुद ही निर्वाचन आयोग वहाँ पे एक मनीष जी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में। वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि मेरे पिताजी की पार्टी है और आप लोग इस तरीके से फैसले नहीं ले सकते और आप उनको क्यों पत्र भेज रहे हैं। तब उन लोग ने मेरे को परमिशन दिया और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। आप एक आवेदन यहाँ पे भी दे दीजिए और आप एक बार संबंधित थाने में भी इसकी करिए और जल्द से जल्द आप लोग इसको अपडेट करके ये फर्जीवाड़े को साइड में करके एक नई कार्यकारिणी बना के हम लोग को जल्दी जल्दी अपडेट कर दीजिए। तो कमला नगर थाने में इसकी जानकारी दी, भोपाल में, उसके बाद यहाँ पे कलेक्टर महोदय को भी जानकारी दी गई है। कब का मामला था? ये लगभग 1 महीने से चल रहा है। कलेक्टर महोदय का लेटर बताते हैं आप लोगों को। तो अब उसके बाद निर्वाचन आयोग का फाइनल आदेश ये है कि चूंकि इनके ही पत्र जा रहे हैं, मेरे भी पत्र जा रहे हैं, तो अब निर्वाचन आयोग ने ये फैसला किया कि या तो आप लोग इसका फैसला पार्टी फोरम में कर लें या तो आप लोग इसका फैसला कोर्ट में कर लें। देखो तो और ये पत्र मुझे अभी बस 8 दिन पहले ही प्राप्त हुआ और ये उनको भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि निर्वाचन आयोग खुद ही उसमें आ चुका है कंफ्यूजन में कि चल क्या रहा है ये। तो लोगों ने जो पत्र भेजा है कि आप लोग या तो पार्टी फोरम में इसका तय कर लें और या तो आप लोग कोर्ट में। तो मैंने हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे जो एडवोकेट हैं, मैंने उससे चर्चा किया तो हमने सोचा सिविल कोर्ट में इसको मैंने सुना कि काफ़ी पीढ़ियाँ गुजर जाती है, तो हम लोग इसका फैसला पार्टी फोरम में ही करेंगे। ये कलेक्टर ने फिर एसपी को भी आदेश दिया। पार्टी फोरम में करने क्या जा रहे हैं बनाया गया। तो देखो इतिहास से ये चीजें हैं कि अगर कोई घर के या कोई परिवार के, चाहे वो पार्टी के हो चाहे बिजनेस में हो, अगर वरिष्ठ गुजरते हैं तो उनको संभालने वाले उनका घर का एक व्यक्ति ही होता है जो कि विश्वसनीय होता है। उसमें ये पूरी तरीके से श्योरिटी होती है कि ये चीजें इधर की उधर कभी नहीं होने वाली, क्योंकि घर के लोग इस चीज को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। तो मेरी पार्टी की कोर कमेटी ने मिलकर ये तय किया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के कुछ 2-4 लोग थे जिन्हें मंजूर नहीं था। तो वो लगातार 3 साल से मेरे विरोध में कुछ गलत अफवाहें फैलाना कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हूँ। लगातार हर एक हफ्ते में ऐसे मतलब ये 4-5 लोग का एक ग्रुप है, मैं इनको गीदड़ों की फौज कहती हूँ, ये लोग लगे हुए हैं पीछे। तो ये लगातार इसका वो करते जा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के ऊपर किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि अकेला व्यक्ति और मैं जहाँ तक इन लोगों को मानती हूँ कि लोग इतने सक्षम भी नहीं है। इन लोग दिल्ली भोपाल में ही पहुँच जाए, बट इन लोगों की इतनी हिम्मत कि पापा के रहते कभी इन लोगों ने कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हस्तक्षेप नहीं किया, कभी पापा से कोई सवाल नहीं कि कैसे संस्थापक सदस्य में कौन है, कभी किसी तरह कोई कागज नहीं मांगे गए। लेकिन अभी एकदम से इन 6 महीनों के अंदर इतने ज़्यादा हावी हो गए मेरे ऊपर और इन लोगों ने क्या किया, निर्वाचन आयोग से RTI निकाल के पेपर निकलवाए पूरे, जो मैंने जो वहाँ निर्वाचन आयोग में दी गई थी। फिर इन लोगों ने उसी को कॉपी करके, उसी चीज को पूरी कार्यकारिणी को कॉपी करके फर्जी साइन करके मेरे महासचिव के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे फर्जी साइन करके इन लोग ने पूरा एक बंच तैयार करके मेरे ही पेपर का मेरी ही करके कॉपी करके मेरी साइन के ऊपर मेरी डुप्लीकेट साइन मार के इन लोग ने एक बंच बना के अप्रैल के महीने में निर्वाचन आयोग में भेजा। तो मुझे सब वहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ कि
आपके द्वारा जो चुनाव किए गए हैं वो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें आपको ऑडिट फाइल वगैरह भी लगानी पड़ती है, जो सारी चीज़ें मेरे पास है। तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं क्या क्या होता है इसमें, उन्होंने बस ऐसे ही जनरली वहाँ पर भी कॉमेंट्री कर दी। जब मुझे पत्र प्राप्त होता है वहाँ से, तो मुझे जब मैंने इस बारे में पता लगाया कि भाई क्या हुआ, एक कौन से चुनाव हुए, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने दोबारा RTI लगाया कि लोग ने कौन से पत्र, इतनी तारीख को जो पत्र भेजे हैं वो कौन से पत्र थे, तो फिर उन्हें प्राप्त होते हैं, जिसमें छिंदवाड़ा के 10-12 लोग शामिल हैं और उसमें लगभग 100 लोगों के साइन है। और वो 100 लोगों से जब मैंने संपर्क किया तो मुझे पता चला कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो साइन किसकी किए गए, और आधे से ज़्यादा ऐसे भी लोग उसमें शामिल हैं जो गुजर चुके हैं। उसमें मेरी भी साइन है, मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी लोगों के साइन हैं, इन लोगों के साइन है, और कोई